नमस्कार, मैं वरुण कुमार दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर बैकुंठ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सीवान, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। आज हम शिक्षण के संप्रत्यय पर बातचीत करेंगे। टीचिंग शब्द जो है टू टीच से डिराइव किया हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू इंस्ट्रक्ट। इट मीन्स अ प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल मेक्स समथिंग नोन टू अनदर इंडिविजुअल, जिसका तात्पर्य है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कांटेक्ट में लाता है कुछ सिखाने के लिए, बताने के लिए, कुछ अनुदेशन देने के लिए। अगर हम बात करें कि यह किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति कुछ इस तरह की क्रियाओं को करता है जिससे कि अधिगम प्राप्त हो। कहने का मतलब यह है कि शिक्षण पूरी तरह से अधिगम पर आधारित होता है। अगर अधिगम नहीं होगा तो शिक्षण का कोई खास मतलब नहीं है। मीन्स ऐसी क्रियाओं की प्रणाली जिसमें अधिगम प्राप्त हो, उसे हम शिक्षण कहते हैं। जैसा कि B.O. स्मिथ जी इस बात को कहते हैं कि टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ टीचिंग। मॉरिसन जी कहते हैं कि टीचिंग इज एन इंटीमेट contact between a more mature personality and a less mature one, which is designed to further the education of the latter. जैसा कि इनके व्यू को अगर हम देखें तो यह ऑटोक्रेटिक सिस्टम के व्यू को प्रदर्शित करता है, जिसमें कि शिक्षक को ज्ञान का स्रोत माना जाता है, वो अथॉरिटी होता है, और लर्नर जो है पैसिव होता है, वह रिसेप्टर होता है, वो केवल सीखता है, सुनता है। जो ज्ञान का स्रोत है, मेन स्रोत है, वो शिक्षक होता है। इस प्रकार की जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, उसे हम ऑटोक्रेटिक प्रणाली कहते हैं, और कहीं न कहीं मॉरिसन जी का जो व्यू है वो इस ऑटोक्रेटिक व्यू को रिफ्लेक्ट करता है। आगे हम बढ़ें तो N.L. गैग साहब कहते हैं कि टीचिंग इज ए फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस aimed at changing the behavior potential of another person। तो आपके अनुसार देखा जाए तो टीचिंग को आप बोल रहे हैं कि यह इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है। इट मीन्स कि दो व्यक्तियों के बीच में अंतर वैयक्तिक प्रभाव, मीन्स इसमें दोनों एक्टिव हैं, लर्नर भी एक्टिव है और टीचर भी एक्टिव है। तो इस तरह की जो विचारधारा है, इसे हम डेमोक्रेटिक व्यू कहते हैं, प्रजातांत्रिक विचारधारा कहते हैं, और कहीं न कहीं N.L. गैग साहब जो है डेमोक्रेटिक व्यू से प्रभावित हैं और उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब मॉडर्न व्यू की बात की जाए तो जिसमें जॉन ब्रूवेकर साहब का जो व्यू है वो कहते हैं कि टीचिंग इज एन अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ ए सिचुएशन इन विच देयर आर गैप्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस which an individual will seek to overcome and form which he will learn in the course of doing so। इस आधुनिक विचारधारा में कहीं न कहीं हम टीचिंग को एक सिचुएशन क्रिएशन के रूप में देखते हैं कि टीचिंग एक अरेंजमेंट है, मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशंस है, जिसमें कि कोई भी लर्नर सीखता है, और यह कहीं न कहीं थोड़ा ज़्यादा व्यापक है और प्रासंगिक है। टीचिंग कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है कि व्यक्ति उस पर अपनी अथॉरिटी जमा सके। यह एक तरह से ओपन सिस्टम ऑफ लर्निंग है, जिसमें टीचर या कोई भी व्यक्ति एक अरेंजमेंट, एक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, सिचुएशन क्रिएटर के रूप में उसकी भूमिका हो सकती है। एडम साहब के अनुसार टीचिंग इज अ बाइपोलर प्रोसेस वेयर one pole is teacher and the second pole is pupil और learner। लेकिन इसी बात को जॉन डेवी साहब मॉडिफाई करके बोलते हैं कि एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, मीन्स वन पोल इज टीचर, सेकेंड पोल इज पीपल एंड थर्ड पोल इज सोसाइटी और करिकुलम। तो इस प्रकार से देखा जाए तो शिक्षण, पूरी शिक्षण व्यवस्था या शिक्षा पद्धति इन तीन मुख्य पोल पे, स्तंभों पे टिकी होती है, जिसमें एक पोल टीचर होता है, दूसरा छात्र होता है और तीसरा समाज
या करिकुलम पाठ्यक्रम होता है।